देखिए पूजा जी, दो बातें स्पष्ट हो गई। एक तो विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, और दूसरा सीट शेयरिंग का भी कोई फॉर्मूला इनके पास अभी तक नहीं बन पाया है, और आगे भी इसकी संभावना न के बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस बातों को रेखांकित किया है वो ये है कि वैचारिक जो मतभिन्नता इनके भीतर है, जो वैचारिक स्खलन है, और जिस तरह से विचार नहीं मिल पा रहे हैं, और पहले तो एक देश की दाल सड़ी हुई है और दूसरा काट की हांडी है, और इनके पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो इन्होंने खुद से स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी जैसे कर्मवीर, सत्यवीर, धर्मवीर और सूरवीर को नापने के लिए इनके पास कोई पैमाना ही नहीं है। जनशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास है, विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, और एक आत्मसमृद्ध नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के सामने विपक्ष के पास कोई नेता है ही नहीं। कोई राष्ट्र में क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पे कोई वैसा व्यक्ति नहीं, तो बेचारे कहां से लाएंगे? इनकी इसमें क्या गलती है? मोदी जी एक मजबूत सरकार, मजबूत सरोकार और मजबूत राष्ट्र की नींव रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन को नरेंद्र पसंद है, और भारतीय की जनता को भारतीय जनता पार्टी पसंद है। आप जब विपक्ष की बात करते हैं तो आप विपक्ष को उठा करके देख लीजिए, जहां से अपनी डफली, अपना राग, अपने अहम के अपने आग हैं। नीतीश कुमार लगातार महागठबंधन में बचे हुए गठबंधन को निकालने के लिए एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। एक साथ लालू को, ललटेन को और सोनिया के लाल को, तीनों को साध रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जाइए तो केजरीवाल ने जो कला, लेकिन बिहार में अगर यही गठबंधन मजबूती से उतर गया तो उनकी काट आप कैसे निकालेंगे? ये भी तो आपके लिए बड़ी चुनौती है। मैंने आपको कहा कि भाजपा भारत की पसंद है। भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता का अलायंस है आपस में। भारतीय जनता जानती है कि भारत के जनमन का, जनस्फुटन का, जनप्रसन्न का जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र है, केजरीवाल ने कलाबाजी करके जो दिल्ली कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस से लिया, देने के लिए तैयार नहीं है, उसमें से वो शेयरिंग करने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि चारों तरफ देखिए, लेकिन आप बंगाल की तरफ मत देखिए, बंगाल में एंट्री बंद कर दी है। और जहां तक आप सपा की बात करें, सपा तो कांग्रेस की कब्र पे ही बैठी हुई है। कांग्रेस अगर जाग जाएगी तो सपा का क्या होगा, आप बताइए। और जो उधर डीएमके है, डीएमके कितनी सीटें देगी कांग्रेस को, ये समस्या। दूसरी, कांग्रेस को केरल, तमिलनाडु और पंजाब, ये तीन राज्यों से 60% सीटें आई थी। पंजाब में केजरीवाल उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं, तमिलनाडु में उनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं, और केरल में उनकी सीटें घटने के लिए तैयार है। दूसरी बात रही समाजवादी पार्टी की, 14, 17, 19 और 22 चार चुनाव हार के, चारों खाने चित होने के बाद ये हज पर ही जाएंगे ना, तो अयोध्या थोड़े जाएंगे। दूसरों पर ठीक है, आप सत्ता पक्ष में हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल, नॉर्थ, साउथ, ये रीजन तो आपके लिए भी चुनौतीपूर्ण है ना। यहाँ पर आप कैसे साझेदारी करेंगे, कैसे उम्मीदवार, कैसे टक्कर देने के लिए उम्मीदवार उतारेंगे, इस पर मुझे लगता है अभी फिलहाल बीजेपी को सोचना चाहिए। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, आपको पूरा देश अयोध्या जा रहा है, वहां जो कुछ लोग हज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जनता उनको पहले से हज पर भेजने की तैयारी कर चुकी है कि भाई जाओ हज पर, तुम हज पर जाने के लायक हो, अयोध्या आ नहीं सकते, कि राम भक्तों पर गोली चलाए थे। और इस देश का जनमानस, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, केरल से कच्छ से कामरूप, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास, भारतीय जनता पार्टी के सशक्त, मजबूत और सबल नेतृत्व के साथ ये देश खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है, एक साथ खड़ा है। और इस देश को जहां बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में और भी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब वो गुजरात में आए तो 2 लाख की इकोनॉमी थी, 11 लाख करोड़ पे ले गए। जब वो आए तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन पर है, 5 ट्रिलियन जाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब हमने 17 में सरकार संभाली तो 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, आज 7 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, काम बोलता है, नरेंद्र मोदी का जो देश के प्रति आस्था और ठीक है, काम बोलता है।